हेलो दोस्तों, ITI भारत स्किल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में बिल्डर ट्रेड थ्योरी के नियमित प्रश्न की सीरीज करा रहे हैं, जो आपकी CBT एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दोस्तों, प्रश्न को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को मैराथन में करवा रहे हैं, जिससे कि कम समय में आपको पूरा प्रश्न कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा नहीं बचा है, इसलिए इसको हम मैराथन करवा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों हमारा, फ्रैक्शन वेल्डिंग में जॉइंट के प्रकार क्या हैं? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है बच्चों? फटाफट बताइए एकदम। बहुत बढ़िया आंसर दिया है बच्चों ने। इसका C नंबर आएगा बच्चों। क्या आएगा? C नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? C नंबर। बट जॉइंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, TIG वेल्डिंग में उच्च गलनांक का नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा है? तो इन चारों में से हमारा आंसर कौन सा है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया है इसका बच्चों ने। क्या आ जाएगा? C नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा? C नंबर, टंगस्टन इलेक्ट्रोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, किसे GTAW के रूप में भी कहा जाता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तुरंत कमेंट बॉक्स में बताया करो, फटाफट आंसर दिया करो इसका। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी। तो इसका A नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A नंबर, TIG वेल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, X के रूप में क्या चिन्हित है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, इसका B नंबर आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? B नंबर, शील्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वेल्डिंग में किस प्रकार के मेटल जोड़ते हैं? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। बहुत बढ़िया इसका आंसर दिया है सभी बच्चों ने। क्या आ जाएगा इसका? B नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? B नंबर, भिन्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेजर बीम वेल्डिंग में द X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चों ने इसका। क्या आ जाएगा? B नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा? B नंबर, रूबी रॉड इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेजर बीम वेल्डिंग में किस क्रिस्टल रॉड का उपयोग किया जाता है? तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया इसका आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। क्या आ जाएगा? इसका B नंबर आंसर आएगा बच्चों। क्या आएगा? B नंबर, बहुत बढ़िया, रूबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कौन सा हो जाएगा? B नंबर। अगला क्वेश्चन, लेजर बीम वेल्डिंग में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। क्या हो जाएगा बच्चों? A नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, लेजर बीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, फ्रैक्शन वेल्डिंग द्वारा किस प्रकार के धातु अनुभाग को वेल्डर किया जा सकता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है बच्चों? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे इसका। क्या आ जाएगा बच्चों? इसका A नंबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने, A नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। पाइप और गोल रॉड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन,
फ्रैक्शन बिल्डिंग का सिद्धांत क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया इसका आंसर दिया सभी बच्चों ने। इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा बच्चों। इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मेंबर और दूसरा घूर्णन प्रकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, फ्रैक्शन बिल्डिंग में द एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो देख सकते हो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है? ये डायग्राम दिया है, इसमें देख सकते हो आपको, इसका एक्स का तीर का निशान दिया है, इसका नाम पूछा है, तो क्या आएगा फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया इसका आंसर दिया है, सभी बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों? इसका सी नंबर हो जाएगा। इसका बच्चों क्या हो जाएगा? सी नंबर, गैस घूर्णन पाइप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, किस वेल्डिंग प्रक्रिया में बाहरी ऊष्मा की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, फटाफट बताइए। फटाफट बताया करो बच्चों, इतना टाइम मत लिया करो आप। तो इसका आंसर है दोस्तों बी नंबर। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रिक्स वेल्डिंग। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका फ्रिक्शन वेल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च दाब लगाने से किस धातु की कौन सी व्यवस्था का फ्रिक्शन वेल्डिंग पूरा हो जाता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया है सभी बच्चे, इसका आंसर अच्छा दे रहे हैं। सी नंबर इसका आंसर दिया सभी बच्चों ने। क्या दिया? सी नंबर, प्लास्टिक अवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा, GTAW का पूर्ण रूप क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, फटाफट बताइए। जल्दी बताओ फटाफट। तो इसका आंसर है बच्चों सी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? सी नंबर, गैस टंगस्टन ARC वेल्डिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, TIG वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा SS वेल्डिंग के लिए DCEN सेट करके इलेक्ट्रोड टिप का कोण क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या है बच्चों, फटाफट आंसर दीजिए आप। तो इसमें टाइम मत लगाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, क्योंकि आज आपको मैराथन करा रहे हैं हम आपको, इसलिए क्योंकि इसमें पूरे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके कम समय में, क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा नहीं बचा है, इसलिए ये पूरी हम आपको मैराथन करवा रहे हैं। ठीक है, फटाफट इसका आंसर दीजिए बच्चों, क्या आएगा इसका? बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चों ने, इसका डी नंबर इसका आंसर दिया है सभी बच्चों ने। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? 60 डिग्री सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित दोष का नाम क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है बच्चों, फटाफट बताइए। फटाफट बताया करो दोस्तों, इतना टाइम मत लिया गया। बहुत बढ़िया शानदार आंसर दिया सभी बच्चों ने, इसका डी नंबर आंसर दिया है बच्चों ने। क्या दिया? डी नंबर, अधूरा पेनिट्रेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रैक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया में गर्मी का स्रोत क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर, सभी का बच्चों का आंसर सही आ रहा है। सी नंबर आंसर दिया सभी बच्चों ने हमारे इसमें, सी नंबर, यांत्रिक घूर्णन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा, धातु के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा फ्रैक्शन वेल्डिंग के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देता? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे इसका। जल्दी बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर है बच्चों कौन सा हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, कंप्रेसिव शक्ति के साथ धातु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है,
निकल और टाइटेनियम के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया प्रभावित है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, TIG वेल्डिंग इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग प्रक्रिया क्या है जो नॉन कंज्यूमेटल टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वेस्ट मेटल के बीच विद्युत चाप को बनाए रखती है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, TIG इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस दोष का क्या नाम है जिसमें वेल्ड धातु TIG प्रक्रिया के आधार धातु के साथ नहीं पिघलाती? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे इसका। क्या हो जाएगा, तो इसका C नंबर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, C नंबर, फ्यूजन की कमी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, TIG वेल्डिंग करते समय पोरोसिटी से बचने के लिए सिरेमिक नोजल का बोर व्यास क्या होता है? तो क्या होता है बच्चों इन चारों में से हमारा राइट आंसर? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों C नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही आकार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, TIG वेल्डिंग प्रक्रिया के टंगस्टन के तेजी से जलने से कैसे बचा जा सकता है? तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है बच्चों, फटाफट बताएं। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे इसका। तो इसका राइट है बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, DSCP का उपयोग करके इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग उपकरण में इलेक्ट्रॉन किरण को किस भाग के प्रत्यक्ष और नियंत्रित किया जा सकता है? तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे इसका, सही आंसर दिया सभी ने। क्या हो जाएगा, C नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, C नंबर, वैक्यूम चम्फर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, लेजर बीम वेल्डिंग के रूबी रॉड के सिरों पर आने वाले प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए कौन से उपकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी ने इसका आंसर अच्छा दिया है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों B नंबर। क्या हो जाएगा, B नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा, प्रतिबिंबित दर्पण इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो किस गैस का उपयोग किया जाता है बच्चों, इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जल्दी बताइए फटाफट बच्चों। बहुत बढ़िया आंसर दे रहा है, सभी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। गैस का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, फटाफट बताइए। ए नंबर इसका राइट आंसर है बच्चों। क्या हो जाएगा, ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस वेल्डिंग प्रक्रिया में वर्क पीस पिघल जाते हैं और प्रकाश स्रोत को संकीर्ण बीम द्वारा जुड़ जाते हैं? बीम द्वारा जुड़ जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इन चारों में से हमारा? बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चों ने इसका। बी नंबर इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा, बी नंबर, लेजर बीम वेल्डिंग इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है। पोरोसिटी के दोष को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में किसको समायोजित किया जाता है? तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चों ने इसका। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, बी नंबर, डिफ्लेक्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है। वेल्ड जॉइंट को प्रभावित करने के लिए फ्रैक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया में घूर्णन सदस्य का अनुमानित चक्कर कितना होता है? अनुमानित चक्कर कितना होता है? तो फटाफट बताइए इन चारों में से राइट आंसर हमारा। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे इसका। कितना होगा बच्चों, फटाफट बताइए। डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा इसका, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 3000 RPM इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा। किस प्रकार का पदार्थ फ्रैक्शन वेल्डिंग में शामिल होने के लिए अधिक उपयुक्त है? तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे इसका। जल्दी बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। तो बच्चा इसका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, भिन्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा। TIG वेल्डिंग में कौन सी गैस निष्क्रिय है या जिसमें कम सक्रिय रासायनिक गुण होता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे इसका। बहुत शानदार आंसर दिया सभी बच्चे, इसका आंसर सही दे रहे हैं। सी नंबर इसका राइट आंसर दिया सभी बच्चों ने इसका। क्या दिया, सी नंबर, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा। TIG वेल्डिंग में अक्रिय गैस का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा इन चारों में से हमारा बच्चों? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर। ये वायुमंडलीय संदूषण से पिघली हुई धातु की रक्षा करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा। ट्रेवल स्पीड बढ़ाने के लिए GTAW के रूप में कौन सी निष्क्रिय गैस इस्तेमाल की जाती है? तो कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है बच्चों? इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे इसका। तो बच्चों इसका क्या आंसर आ जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों। GTAW प्रक्रिया कितना तापमान पैदा कर सकती है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है बच्चों? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे इसका। ए नंबर इसका आंसर दिया सभी बच्चों ने।
3000 डिग्री एफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। TIG वेल्डिंग में वर्क पीस को ऊष्मा देने का मुख्य स्रोत क्या है? तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, ए नंबर दिया सभी ने एक साथ। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। केबल करंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। GTAW में वायुमंडलीय दूषित पदार्थों से गर्मी प्रभावित क्षेत्र को कैसे कवर और संरक्षित किया जाता है? तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं सभी इसका बच्चे। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चों ने दिया। ए नंबर इसका राइट आंसर। आर्गन गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा। GTAW प्रक्रिया में स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए आर्गन में थोड़ा सा हाइड्रोजन जोड़ने का क्या उपयोग है? तो इन चारों से राइट आंसर क्या है बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चों ने। इसका आंसर बहुत बढ़िया दे रहे हैं इसका। बी नंबर इसका आंसर दिया सभी बच्चों ने। इसका क्या दिया है, बी नंबर। ऊष्मा हस्तांतरण में सुधार करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा। GTAW में ब्लैंकेट के रूप में वायुमंडलीय संदूषण से पिघली हुई धातु को कैसे ढका जाता है? तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे इसका हमारा। बहुत बढ़िया आंसर दिया है सभी बच्चों ने इसका। ए नंबर आंसर दिया है बच्चों ने, ए नंबर। अक्रिय गैस का उपयोग करके इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। TIG वेल्डिंग में वेल्ड पुल में प्रवाह करने के लिए निष्क्रिय गैस को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चों ने इसका। बहुत बढ़िया, क्या जाएगा इसका, सी नंबर बच्चों। सिरेमिक नोजल के माध्यम से इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा। टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए TIG टॉर्च के भाग का नाम क्या है? तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चे, इसका बहुत अच्छा आंसर दिया है सभी ने। जल्दी बताओ बच्चों इसका। बहुत बढ़िया, ए नंबर दिया सभी ने इसका आंसर। क्या दिया, ए नंबर। कोलिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा। TIG वेल्डिंग में HF इकाई का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, इन चारों में से? फटाफट बच्चों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिया करो। आज मैराथन करा रहे हैं, आपको कम की हुई आपकी परीक्षा पास आ गई है, इसलिए मैं पूरी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ प्रश्न जितने हमारे पास हैं, जितने भी इसके प्रश्न हैं बेल्डर के, वो पूरा आज ही ख़त्म करना है चैप्टर फटाफट। ठीक है बच्चों, इसलिए तो फटाफट आंसर देते जाइए इसका, ज़्यादा समय मत लगाइए इसमें। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे इसका। जल्दी बताओ जल्दी। डी नंबर आएगा बच्चों इसका, डी नंबर। वेस्ट मेटल पर इलेक्ट्रोड को छुए बिना आर्क को आरंभ करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। हैवी ड्यूटी वेल्डिंग संचालन में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो इन चारों से हमारा राइट आंसर कौन सा है बच्चों, फटाफट बताइए।
बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका डी नंबर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? डी नंबर, वाटर कूल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? तो इन चारों से मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। इसका सभी ने बच्चों इसका क्या दिया है? सी नंबर इसका आंसर दिया है बच्चों। टंगस्टन, 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 टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? टंगस्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीआईजी वेल्डिंग में वेल्डिंग टॉर्च में जमीन की अनुमति दी गई अक्रिय गैस की मात्रा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इन चारों से मेरा राइट आंसर कौन सा है बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया इसका आंसर दे रहे हैं सभी लोग। क्या आएगा बच्चों? इसका ए नंबर राइट आंसर। इसका ए नंबर हो जाएगा, फ्लो मीटर इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा, टीआईजी वेल्डिंग में कौन सी गैस किसी भी धातु के गर्म या ठंडी स्थिति में सक्रिय होती है? तो इन चारों से राइट आंसर कौन सा है बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया शानदार बच्चों ने आंसर दिया है इसका ए नंबर। फटाफट एकदम फटाफट देते जाइए। आर्गन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा, टंगस्टन इलेक्ट्रोड किस प्रकार के डीसी के साथ टीआईजी प्रक्रिया द्वारा एसएम की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त हैं? तो इन चारों से हमारा राइट आंसर कौन सा है बच्चों? बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चों ने। इसका सी नंबर क्या दिया है? सी नंबर, थ्योरी अटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्गन गैस के साथ पाइप में हवा को बदलने की प्रक्रिया क्या है जो वेल्ड की रूट के साथ प्रक्रिया नहीं करेगी? तो इन चारों से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चों ने। इसका बी नंबर। क्या बात है, पर्जिंग, पर्जिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, GTAW प्रक्रिया में आर्क का उत्पादन करने के लिए किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? तो इन चारों से कौन सा आंसर है हमारा राइट? जल्दी बताइए फटाफट बच्चों। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चों ने। सी नंबर आंसर दिया सभी बच्चों ने। क्या दिया? सी नंबर इसका, टंगस्टन इलेक्ट्रोड इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया में शील्डिंग गैस के उपयोग के कारण वेल्ड वीड पर क्या उपस्थित नहीं होगा? तो इन चारों से हमारा राइट आंसर कौन सा है बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इसका आंसर दिया है सभी बच्चों ने। इसका क्या बात है, जल्दी 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 देते जाइए, जल्दी देते जाइए बेटा। ए नंबर दिया सभी बच्चों ने फटाफट। कुछ बच्चों ने गलत दिया, बाकी सब ने ए नंबर दिया इसलिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया आसानी से पतली धातु को वेल्ड कर सकती है? तो इन चारों से मेरा राइट आंसर कौन सा है बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे इसका। जल्दी 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 बताते जाइए। बहुत शानदार आंसर दिया है सभी बच्चों ने। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा? कौन सी प्रक्रिया आसानी से पतली धातु को वेल्ड कर सकती है? तो इन चारों से हमारा राइट आंसर बच्चों है बी नंबर। कौन सी आ जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
अगला क्वेश्चन, टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया में स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग में आर्गन गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है बच्चों? क्यों किया जाता है? बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने बच्चों, इसका ए नंबर। क्या दिया? ए नंबर सभी ने दिया है। निष्क्रिय गैस वेल्ड की सुरक्षा करती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन अपना, टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा एल्यूमीनियम की वेल्डिंग के लिए किस वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो फटाफट बताइए बच्चों, इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या होगा? मशीन का उपयोग किया जाना है, क्या होगा बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया बच्चों ने आंसर दिया है, इसका ए नंबर। क्या दिया बच्चों ने? ए नंबर, एसी वेल्डिंग मशीन। अगला क्वेश्चन, टीआईजी वेल्डिंग में उच्च करंट के कारण क्या दोष होता है? तो इन चारों से फटाफट बताइए, हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दिया करो बच्चों, तो ज़्यादा मज़ा आता है। ज़्यादा लेट मत करो, लंबी वीडियो हो जाएगी बच्चों, ये मैराथन है आपकी आज की। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चों ने। क्या दिया इसका बच्चों सभी ने? सी नंबर। बहुत बढ़िया, सी नंबर इसका राइट आंसर आ गया, अंडर कट। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका, टीआईजी वेल्डिंग करते समय यदि करंट बहुत कम है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो इन चारों में राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? फटाफट बताइए, कौन सा दोष होता है बच्चों? फटाफट बताओ। तो बच्चों इसका आंसर है डी नंबर। क्या आ जाएगा? डी नंबर, फ्यूजन की कमी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, डीसीआरपी टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया में क्या सही है? तो इन चारों से राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? फटाफट बताइए, जल्दी बोलिए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर, टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से जोड़ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया में खराब वेल्ड वीड रंग का कारण क्या है? तो इन चारों से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, सभी आंसर इसका बहुत बढ़िया दे रहे हैं। क्या है? डी नंबर इसका बच्चों। क्या आ जाएगा? डी नंबर, दूषित या अनुसूचित भराव धातु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, वेल्ड क्षेत्र प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में तापमान क्या होता है? तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहा है, सभी बच्चों ने आंसर सही दिया, इसका ए नंबर दिया है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए नंबर, 15,000 के टू 20,000 डिग्री के हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इन चारों से राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चों, इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कॉपर मिश्र धातु इलेक्ट्रोड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी वेल्डिंग मशीन में इलेक्ट्रोड व्हील के आकार में होता है? तो इन चारों से राइट आंसर कौन सा है? फटाफट बताइए। तो इन चारों से हमारा जो राइट आंसर है बच्चों वो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
सिम वेल्डिंग, क्या हो जाएगा? सिम वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इन चारों से मेरा राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ए नंबर, नोजल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा चाप वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इन चारों से हमारा राइट आंसर कौन सा है बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी फटाफट दीजिए भाई। क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। क्या हो जाएगा? रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पॉट वेल्डिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चों। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसका सी नंबर आंसर दिया सभी बच्चों ने। क्या हो जाएगा बच्चों इसका? सी नंबर, रॉकर आर्म। क्या हो जाएगा इसका? रॉकर आर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, स्पॉट वेल्डिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो फटाफट बताइए। इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चों ने। इसका बहुत शानदार आंसर दिया है, बी नंबर। क्या दिया है? बी नंबर इसका राइट आंसर दिया है। पाइवोट पॉइंट। क्या हो जाएगा? पाइवोट पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, स्पॉट वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जल्दी बताइए बच्चों फटाफट। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दिया करो बच्चों। इसका क्या आ जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। एयर सिलेंडर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वेल्डिंग प्रक्रिया के प्रभाव से जॉइंट पर भारी दबाव पड़ता है जिससे सप्लाई कट जाती है? तो इन चारों से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। सप्लाई कट जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर बच्चों। क्या हो जाएगा? ए नंबर। फ्लैश बट वेल्डिंग। क्या हो जाएगा? फ्लैश बट वेल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेल्ड जॉइंट पर कौन सी प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया एक उभार पैदा करती है? तो इन चारों से राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया है सभी बच्चों ने, ए नंबर। क्या आ जाएगा इसका बच्चों? ए नंबर, फ्लैश बट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, स्पॉट वेल्डिंग में प्रयुक्त ऑफसेट टिप इलेक्ट्रोड का कोण क्या है? तो इन चारों से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर दे रहे हैं सभी बच्चों ने। अच्छा आंसर दिया है इसका, ए नंबर। क्या दिया है बच्चों ने? ए नंबर सभी ने दिया है इसका, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, स्पॉट वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड घूमने वाला होता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया, सभी बच्चे इसका आंसर सही लगा रहे हैं। बहुत शानदार, सी नंबर दिया सभी ने इसका आंसर। क्या दिया बच्चों? सी नंबर, ऊपरी है, ऊपरी इलेक्ट्रोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन,
प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है बच्चों? फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, क्या आएगा इसका? इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया, सी नंबर आ जाएगा बच्चों, इसका क्या आएगा? सी नंबर, टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, वेल्ड जॉइंट में वेल्डिंग प्रक्रिया किस नगेट का निर्माण करती है? तो इन चारों में से मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया है बच्चों ने, सी नंबर इसका आंसर दिया है। सभी बच्चों ने क्या दिया? सी नंबर, स्पॉट वेल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग स्टेनलेस स्टील वायर मेश और सर्जिकल उपकरणों को वेल्ड करने के लिए किया जाता है? तो इन चारों से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया, सभी बच्चों ने बहुत शानदार आंसर दिया। इसका सी नंबर क्या आएगा? सी नंबर, माइक्रोप्लाज्मा वेल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेनलेस स्टील धातु को काटने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? फटाफट बताइए, जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिया करो तुरंत एकदम। बहुत बढ़िया आंसर दिया, सभी बच्चों ने ए नंबर इसका आंसर दिया है। क्या दिया? ए नंबर, प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग द्वारा स्टेनलेस स्टील निकल मिश्र धातु को वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस उपयुक्त होती है? तो इन चारों से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चों, इसका जल्दी जल्दी देते आइए। क्या आ जाएगा बच्चों? सी नंबर इसका आंसर दिया सभी बच्चों ने, इसका क्या दिया है? सी नंबर, हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा कार्बन स्टील और टाइटेनियम की वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस उपयुक्त होती है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया, सभी बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं, जल्दी बताइए बच्चों, क्या आएगा इसका? बहुत शानदार आंसर दिया सभी बच्चों ने, सी नंबर इसका आंसर दिया है। क्या दिया? सी नंबर, सी नंबर सभी ने इसका आंसर दिया, आर्गन। अगला क्वेश्चन, 10 मिमी स्टेनलेस स्टील में वेल्ड की पूर्ण पेनिट्रेशन प्राप्त करने की प्रक्रिया कौन सी है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है बच्चों? फटाफट बताइए, जल्दी बताओ बच्चों फटाफट। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। क्या आएगा? डी नंबर इसका आंसर आएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। की होल प्लाज्मा, क्या आएगा? की होल प्लाज्मा इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोप्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में करंट की रेंज क्या होती है? तो इन चारों से राइट आंसर कौन सा है बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चों ने, इसका सी नंबर। क्या दिया? सी नंबर, 0.05 टू 15 AMPS इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया में नगेट का कारण क्या है? तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर, सभी बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, इसका ए नंबर आंसर दिया सभी बच्चों ने, इसका क्या दिया? ए नंबर, पर्याप्त करंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
क्या हो जाएगा? पर्याप्त करंट। अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग प्रक्रिया स्पॉट वेल्डिंग किससे संबंधित है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है बच्चों? बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चों। इसमें सी नंबर इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? सी नंबर, प्रतिरोध वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया उच्च जेट वेग की मदद से स्टेनलेस स्टील कार्बन स्टील को काटती है? तो इन चारों से राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया है सभी ने, ए नंबर इसका। क्या आ जाएगा बच्चों? ए नंबर, प्लाज्मा आर्क प्रोसेस। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा? ए नंबर इसका। अगला क्वेश्चन, घिसे हुए धातु को भाग पर धातु के निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो इन चारों से क्या आंसर हो जाएगा हमारा? चारों में से जल्दी बताइए फटाफट बच्चों हमारा। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। सभी बच्चे आंसर सही दे रहे हैं इसका। कुछ बच्चे इसका आंसर गलत दे रहे हैं, बाकी बहुत बढ़िया सभी बच्चे आंसर सही दे रहे हैं इसका। बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। सी नंबर हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। उन्हें अच्छा और नया जैसा बनाने के लिए औसत जरूरी गुणों को प्राप्त करने के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च गति पर धातु के हिस्सों पर तरल पदार्थ या गैसों के कारण क्या होता है? तो इन चारों से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चों इसका। जल्दी बताइए, क्या आ जाएगा बच्चों इसका? डी नंबर आएगा बच्चों। क्या आएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों? डी नंबर, कटाव पैदा होता है। कटाव पैदा होता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड स्टैटिक चार्जिंग द्वारा कणों के साथ पेंट करने की प्रक्रिया कौन सी है? पेंट करने की प्रक्रिया कौन सी है? इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा बच्चों। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, पाउडर कोटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, PQR का वास्तविक रूप क्या है? तो क्या है इन चारों में से हमारा राइट आंसर बच्चों? तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, प्रोड्यूसर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, टेस्ट का पता लगाने के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया योग्यता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी लोगों ने इसका। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए नंबर, वेल्ड के गुणों और डिजाइन की गई स्थिति को जानना, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेल्डर परफॉर्मेंस योग्यता का आधार क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी लोगों ने इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, गुणवत्ता वेल्डर प्रदर्शन योग्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वेल्डर परफॉर्मेंस का टेस्ट लेने के लिए WPS द्वारा किस प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं? तो इन चारों से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? बी नंबर, नॉन डिस्ट्रक्टिव
टेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, बिल्डर की ध्वनि और गुणवत्ता की डिलीवरी का मूल्यांकन करने के लिए WPS के अनुसार किस प्रकार का परीक्षण आयोजित किया जाता है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे, इसका आंसर सही दे रहे हैं। क्या हो जाएगा बच्चों इसका? ए नंबर हो जाएगा बच्चों, इसका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, बिल्डर प्रक्रिया योग्यता में बताई गई विशेषताएं क्या हैं? तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चे, बहुत आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आवश्यक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेशर वेसल निर्माण के लिए विशेष रूप से स्टील और स्टील मिश्रण धातु के लिए दिया गया कोड नंबर क्या है? तो दिया गया कोड नंबर क्या है, जल्दी फटाफट बताइए बच्चों इसका आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चों ने, इसका ए नंबर दिया है सभी लोगों ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए नंबर P12 P11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, तांबे और तांबे पर आधारित मिश्र धातुओं के तहत कवर किए गए वेल्डिंग के लिए ग्रुपिंग पी कोड संख्या क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी लोगों ने, बहुत अच्छा आंसर दिया। इसका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, सी नंबर P31 टू P35 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ग्रूवर्स की सतहों को भरने के लिए किस वेल्डिंग प्रक्रिया अधिक वांछनीय होती है? तो इन चारों से राइट आंसर क्या होगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चे, इसका आंसर सही लगा रहे हैं, बी नंबर। क्या लगाया सभी बच्चों ने, बी नंबर, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सरफेसिंग मेटल से संबंधित नहीं है? तो इन चारों से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर, ग्राइंडिंग विधि। क्या हो जाएगा, ग्राइंडिंग विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लेन कार्बन स्टील का पोस्ट हीटेड तापमान क्या है? तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चों ने, इसका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, ए नंबर, 100 डिग्री C टू 300 डिग्री C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, वर्णन मेटल पर धातु निर्माण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चों ने, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर, घिसे पिटे उत्पादन को नया बनाने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका। ओके, अगला क्वेश्चन है, वर्नर आउट शाफ्ट के निर्माण के दौरान इलेक्ट्रोड कोड क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए इन चारों में से हमारा राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर, 70 डिग्री से लेके 80 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
धातु के हिस्से को सरकाने और वेल्ड की उच्च गुणवत्ता और उच्च जमाव दर के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इन चारों से राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने, इसका डी नंबर आंसर दिया बच्चों। क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। कौन सी विधि सरफेसिंग विधि के लिए चिकनी और पतली परत के लिए उपयुक्त है? तो इन चारों से राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फटाफट बताइए। सी नंबर हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, सी नंबर। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने, सी नंबर। प्लाज्मा वेल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है। कौन सी विधि द्वारा सरफेसिंग किसी भी स्थिति में या किसी भी स्थान पर की जा सकती है? तो इन चारों से राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया, ए नंबर आएगा बच्चों इसका। क्या आ जाएगा? ए नंबर। सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। कौन सी धातु सरफेसिंग विधि पतली परतों के लिए आदर्श है जो जॉब के कोने और किनारों तक फ्लो हो सकती है? किनारों तक फ्लो हो सकती है। तो इन चारों से राइट क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? सी नंबर। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है। पार्टर की कमी होने पर कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त और स्वतंत्रता देती है? तो इन चारों से राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने, बी नंबर आएगा बच्चों इसका। क्या आएगा? बी नंबर। इसका फेस कठोर होना चाहिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है। हार्ड फेसिंग का क्या फायदा है? तो इन चारों से राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने, डी नंबर इसका आंसर दिया। क्या आ जाएगा? डी नंबर। मैकेनिकल ऑपरेटिंग दक्षता बढ़ाने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। प्रक्रिया में हार्ड फेसिंग करने के लिए घर्षण का विरोध करने के लिए कौन से इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? तो इन चारों से राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चों ने, इसका डी नंबर आंसर लगाया है। क्या आ जाएगा बच्चों? डी नंबर। क्रोमियम और टंगस्टन कार्बाइड आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। वेल्डिंग जॉइंट से अवशिष्ट तनाव को दूर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो इन चारों से मेरा राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? फटाफट बताइए जल्दी से जल्दी। तो इसका राइट आंसर बच्चों ने लगाया है डी नंबर। क्या आ जाएगा बच्चों? डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा, जो आएगा पोस्ट हीटिंग इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है जो स्क्रीन पर। एक वर्नन आउट मेटल के लिए हार्ड फेसिंग करने का विशिष्ट लाभ क्या है? तो इन चारों से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? फटाफट बताइए। जो आंसर लगाया बच्चों ने सभी ने एक ही आंसर लगाया, वो लगाया डी नंबर। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चों ने, इसका क्या आएगा? डी नंबर इसका लगाया है। मैकेनिकल ऑपरेटिंग दक्षता बढ़ाने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। आमतौर पर विशेष प्रारूप में दर्ज की गई योग्यता का परिणाम क्या है? तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चे, इसका आंसर सही लगा रहे हैं। सभी बच्चों ने आंसर लगाया ए नंबर। क्या लगाया इसका? ए नंबर सभी बच्चों ने लगाया इसका। प्रक्रिया योग्यता रिकॉर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है।
रन आउट पार्टर्स के लिए हार्ड फेसिंग क्यों की जाती है? तो इन चारों से राइट आंसर कौन सा है बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया, सभी बच्चे इसका आंसर लगा रहे हैं सही, बहुत बढ़िया। सी नंबर लगाया सभी बच्चों ने इसका। क्या आ जाएगा बच्चों, सी नंबर। इसके बदले महंगे भागों का नया प्रतिस्थापन करने के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, मेटल पार्ट्स पर कौन सी क्रिया विकृत फ्रैक्चर या टुकड़ों में छील जाती है? तो इन चारों से क्या आंसर आएगा बच्चों हमारा, जल्दी जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया आंसर दिया, सभी बच्चों ने आंसर दिया इसका सी नंबर। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पैक्ट लोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, धातु के हिस्से पर कठोर कण की प्रक्रिया को ग्राइंडिंग या खरोंचने के दौरान क्या दोष होता है? तो इन चारों से राइट कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दिया, सभी बच्चों ने इसका बी नंबर इसका आंसर दिया है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, बी नंबर, घिसावट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये मैराथन हमारी आज कंप्लीट हो चुकी है और समय आपके पास बहुत कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपको 15 दिन भी नहीं बचे हैं, आपके 5 दिन बचे हैं, तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत। इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बच्चों आज ही इसके पेपर स्टार्ट हो चुके हैं सभी ट्रेड के, जितने भी ट्रेड वालों के हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी जल्दी इसको अच्छे से पढ़ लीजिए।